तो अब ब्रेक के बाद बारी आ गई है लियो की। लियो के लिए जो कार्ड आया है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट का कार्ड है और ये कार्ड जो है गुड न्यूज़ को शो करता है, स्पेशली फाइनेंशियल गुड न्यूज़, यानी कि पैसा आ रहा है लियो वालों के पास। तो वैसे भी ये साल जो है, आने वाला साल जो है वो लियो की एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी को शो कर रहा है। तो लियो वालों के लिए ये साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह इन लियो वालों को स्पेशली मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। ये एक टेक्निक्स होती हैं। अगर आप रात को सोने से पहले और सुबह जब उठते हैं फ़ौरन आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, जो आपका गोल है, तो आप जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियली लियो वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। प्लानिंग्स बहुत करेंगे, एक्शन कम लेंगे, लेकिन जो जो एक्शन लेंगे, जो काम करेंगे, उसमें उनको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। चाहे शादी हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो। फिर यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, वो सफ़र, ट्रैवल को शो करता है। तो ये साल जो है ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहीं और मूव आउट हो सकते हैं, घर ले सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है, स्ट्रगल है। ये नहीं है कि शॉर्टकट्स नज़र नहीं आ रहे कि जो भी आप काम करेंगे, चाहे वो शादी, अपनी मर्ज़ी से शादी करना हो या कारोबार करना हो या कोई प्रॉपर्टी लेना हो या जॉब के हवाले से भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे और स्ट्रगल रहेगी और कोशिश रहेगी, और उसके बाद आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह सर जी। बिल्कुल। लियो, सबसे पहले तो लियो की जो डेट्स हैं दैट इज 20 जुलाई टिल 21st ऑफ अगस्त, ये है लियो की डेट्स। और जैसे उन्होंने बताया कि प्लैनेट इज सन एंड ये साल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है लियोस के लिए। और अमूमन ना लियोस एंजाइटी का शिकार होते हैं, उन बहुत ज़्यादा बहुत सोच रहे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते हैं। तो इस साल उनके एक तो जो वो पेन लेंगे उसका गेन ज़रूर मिलेगा उनको, सबसे बड़ी चीज़ ये। और उनके पास बहुत छोटी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर उनको कोई जॉब ऑफर होगी तो हाई स्केल पे होगी, उनके पास बिजनेसेस आएंगे तो बहुत हाई एक्सपेक्ट बिजनेसेस आएंगे। इंशाल्लाह इनका साल वैसे, यानी कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आई मीन इट्स वेरी गुड ईयर, वेरी वेरी गुड ईयर। लकी ईयर होगा अभी ये 2024। मैंने कहा ना ये अब आएगा 2035 में, तो जो करना है इस साल में कर लें, अच्छी चीजें कर ले। ये अगले 8-10 सालों के लिए बहुत होगा। सदका क्या दें? सदका, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सन से रिलेट करते हैं तो संडे का दिन ही है। चले भी डॉक्टर बजा टोपी पहन लिया। अच्छा, अब मोजेस ज़ोडिएक साइन वर्गो डिस्कस हो रही है। आगे होके बैठ जाते हैं। अब नाज़रीन विर्गो डिस्कस होने जा रहा है, जो कि हमारी होस्ट मदिया का है, तो प्लीज। वैसे मदिया ने अपना पूरे साल का बताया नहीं, 2025 का। हाँ, मेरा वही बताया कि मैंने वो शो का आगाज़ से बताया, जो मेरा टारगेट था वो मैंने वेट की, मैंने रेजोल्यूशन बनाया था। अच्छा, वो इंट्रो में जो बताया, जो मैंने इंट्रो में जो मैंने बताया, लॉस भी था। मेरी सास की डेथ होगी और मेरी, मुझे लगता है कि मेरे इस शहर में ना वो मेरी सबसे अपनी थी। तो एक माँ, पिछले साल मेरी अम्मी की डेथ होगी, तो 2024 बहुत बुरे साल थे वैसे ये। 23-24 में अम्मी चली गई, देन 2025 में दूसरी अम्मी चली गई जो मेरी सास थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर से ना आसमान थोड़ा जो है ना वो फिसल गया था। तो वो इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल में भी पड़ी, और कहीं की मुझे लगा मेरे बिगड़े हुए काम बन गया, तो मुझे पता था ये दोनों पर लगी हुई दुआएं करने मेरे लिए। हाँ जी, सही। वर्गो की बात करते हैं, और वर्गो के लिए जो बुर्ज सुंबला इसको कहा जाता है। देखिए, अच्छा निकालिएगा कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं। खड़े हो जाते हैं। अब देखिए ना, एक कार्ड आया एम्परर का, जो किंग का कार्ड होता है, और आप खुद देख लें, क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बिगेस्ट कार्ड। हाँ, तो एक तो थोड़ा सा वर्गो वालों को अपने ईगो पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन, प्रमोशन मिल सकती है, और बिजनेस आपका जो है ना आगे बहुत प्रोग्रेस करेगा अगर आप बिजनेस करते हैं। और वर्गो वालों को इंडिविजुअल अपना बिजनेस करना चाहिए, यानी कि किसी के साथ मिलके नहीं, बल्कि अपना जो है सोलो वेंचर करना चाहिए, और बहुत कामयाब रहेगा। और इसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आ रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत रुझान रहेगा, रूहानियत की तरफ। हाँ, उम्रा हज भी हो सकता है। उसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। फिर स्किल्स आपकी बहुत आगे, यहाँ पे पैशनेट, यानी कि अपने काम में बहुत पैशनेट होंगे, अपनी फैमिली की तरफ बहुत पैशनेट होंगे, और जो है वो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, यानी कि हो सकता है कुछ सीखने का जज्बा हो, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और आपका जो प्रोफेशन है उसमें और ज़्यादा आप जो है ना मेहनत करेंगे।
तो अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। शादी के हवाले से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साल रहेगा। माशाल्लाह जो रहेगी जिस शादी के वाले से मुझे लग रहा है सारे स्टार्स जो है लगता है इस दफा शादी हॉल वालों ने बहुत कमाना है और बावर्चियों ने। और देखें बड़ी बड़ी शादियां जैसे होती हैं कि इवेंट्स होते हैं, वो मुझे नजर आ रहा है। फिर लव मैरिज के ज़्यादा मुझे लग रहा है स्टार्स के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर जो है आप स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली आप बहुत अपने आप को ग्रो करेंगे, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ चलता है। फिर ट्रैवल भी नज़र आ रहा है वर्गो वालों के लिए, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी और ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कोई ऐसा काम करें जो किसी और कंट्री से रिलेटेड भी हो सकता है, वहाँ जाके कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसे सुन रही हूँ जैसे सारे मेरे लिए ही है ना, और भी दुनिया में जितने वर्गो थे सबके मिला के थे। लेकिन एक ऐड करूँ मैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब जो है ना वो सिर्फ रिलीजन नहीं होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना वो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। ऐसा बिलीफ के जो आप नेचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अल्लाह ताला से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये बड़ा हाई लेवल है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी को खाना खिलाते हैं ना और आपका बिलीव होता है कि अल्लाह ताला मुझे इसकी जगह 10 देगा, तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है ना हर किसी में नहीं होती है। जब आपकी वो कनेक्शन बनती है, जिस तरह दरख्त वाली बात आपने की, हम तो ये बातें करते भी ये पेशेंट्स के, कि जब आप आंखें बंद करके किसी दरख्त के पास खड़े होकर फील करते हैं ना कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो स्पिरिचुअलिटी की वो हद होती है जहाँ पे फिर वो चीज़ें डेवलप होती हैं। और ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं, फौरन नहीं होती हैं चीज़ें। ये इसमें एतकाद का बहुत, और मैंने आपकी बातों में देखा है जब हम मेकअप रूम में भी होते हैं, कोई बात कर होते हैं, तो जो आपकी बिलीफ सिस्टम है और जो आपका फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ है ना वो बड़ी ठहरी हुई लगती है, बड़ी मजे की लगती है। ऐसा लगता है कि ये ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। आई थिंक ये काम आपका शुरू हो गया है। वो शुरू पहले से शुरू है। लेकिन मदिया में मदिया आप में ये चीज़ है कि यू आर वेरी हेल्पफुल पर्सन। जो शुरू में बात भी हो रही थी ना कि किसी की मदद करने से इंसान की अपनी चीज़ें बहुत, तो यू हैव दिस थिंग माशाल्लाह से। हर कोई नहीं होता, हर होस्ट में ये चीज़ नहीं है। सॉरी, ये जो ये बैठी है ना मदिया, अल्लाह वसीला बनाता है। देखिए, अल्लाह मियां ने किसी की मदद करनी थी, इंसान की तो कोई औकात नहीं होती, स्पिरिचुअल तो वो फिर आपको चुनता है कि आप आगे कर लें। और वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी एक अपनी ये प्योर मेरी रिसर्च है, और ये मैं किसी वक्त फिर डिफाइन करूंगा इसको। आपको पता है, शादी एक ऐसा इवेंट है पूरी कायनात के अंदर कि जिसके अंदर 12 ज़ोडिएक्स काम कर रहे होते हैं। निकाह की तारीख को जोर देते हैं, तारीख बहुत अच्छी रिलीजियस डेट्स होनी चाहिए। हाँ, तो हम विर्गो की बात कर रहे थे, और विर्गो स्पेशली क्योंकि आपका भी साइन है, तो मैं इसको इस तरह रिलेट करूंगा कि आपके लिए इसलिए अच्छा है कि अगर आप प्योर विर्गो होती ना तो माशाल्लाह, क्योंकि हम चीज़ों को जज कर रहे होते हैं पर्सनैलिटी से। दो चीज़ें होते हैं, मुझे ये भी बताएं। हाँ, मैं आपको बताऊँ कि 2 चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में, एक मून साइन है, एक सन साइन है। सन साइन इज योर बेसिकली पर्सनालिटी, इनर बॉडी, और सन साइन इज योर पर्सनालिटी फ्रंट, और मून साइन इज योर इनर, जो आपकी सोल है, वो मून साइन है आपका। तो आप, जब मैं आपको प्रेजेंट, यू आर नॉट अ विर्गो, पहली चीज तो ये है। हाँ, आपकी सोल जरूर विर्गो हो सकती है, आपका इनर सेल्फ जरूर विर्गो हो सकता है, बट जो आपकी हाइट है, जो आपकी फेस कट है, यू आर प्योर लियो पर्सनैलिटी, यू आर नंबर 1 पर्सनैलिटी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू आर सिटेड ऑन दिस पोजिशन। एंकर्स जितने हैं, चाहे आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, पढ़ लीजिएगा इसको, कि एंकर्स जितने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 1 को। जितने बड़े बड़े एंकर्स हैं सारे, तो आप अपनी इस पोजीशन पे अपने नाम की वजह से हैं। आपको जो हाइट मिली अपने नाम की वजह से मिली है। आपने मेरा नाम मदिया रखा, मैं तो ये लड़ती रहती थी क्लास में, इतनी और लड़कियां मदिया हैं। तो जब भी मैं लोगों को जोर देता हूँ कि अपने नाम को सिंगल उस पे ना रखें, 2 पे ना रखें, अपने नाम को बड़ा रखें। जितना बड़ा नाम होगा इतनी अच्छी वाइब्स होंगी उसके अंदर, डिफरेंट वाइब्स कैरी करेंगे। तो विर्गो, यस ऑफ कोर्स ये साल बहुत अच्छा है विर्गो के लिए, क्योंकि ग्रीन प्लैनेट, अभी हम जेमिनाई का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सेम प्लैनेट उनका मरकरी है विर्गो का भी। जो लोग भी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के काम से वाबस्ता हैं, और ज़्यादातर लोग विर्गो जो हैं या तो वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में होते हैं, या फिर वो पब्लिशर्स होते हैं, कोई पोएट्स होते हैं, कोई तो उनके लिए बेस्ट ईयर है। वो अपनी कोई बुक अगर कोई अपनी लॉन्च करना चाह रहा है, कोई पोएट है, वो अपनी बुक, दिस इज द बेस्ट टाइम कि वो अपनी बुक को लॉन्च करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, जो लोग क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में हैं, वो अपने काम को सोच रहे हैं, यार हमें पिछले साल बहुत लॉस हुआ उन लोगों को, कि हमें इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम वाइंड अप करते हैं, अब ना वाइंड अप करें, वो निकल गया टाइम, अब इसको थोड़ा सा और टाइम दें, तो इंशाल्लाह ताला ये सक्सेसफुल होगा, आपका यही बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। थर्ड चीज़ ये कि जो विर्गोस को जो सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ों का जो ध्यान रखना है, वो इस वक्त उनको मूड स्विंग्स दें।
इस वक्त के अंदर आपकी हल्के से भी मूड स्विंग्स आपको एक बहुत बड़ी ट्रबल में लेके जा सकते हैं। मतलब वो एक कंटिन्यूस साइकियाट्रिस्ट के साथ Attached कांटेक्ट में रह के सालाना फीस जमा करा दे। बिल्कुल चलो यही सुनिए आपने विर्गो वाले Business सालाना निकालिए। मेंबरशिप ले डॉक्टर वजाद के साथ। बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, कभी बेजा खर्च नहीं करेंगे, हमेशा जहाँ अपनी नीड होगी जरूर खर्च हाँ करेंगे। नहीं वो होता है कि अपनी जैसे मैं अपनी बात बड़ा करूं, एक फाइनेंसेस को बड़ा कैलकुलेट अपना करके बजट चलते देके हैं, अपनी बजट ख्वाहिश देके। बनाती हूँ, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं और ये रहती जो बहुत मैं अच्छी afford नहीं चीज कर है, देती। ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, असराफ नहीं करते हुए नजर आएंगे कि आपको असराफ कर रहे हैं, बेजा खर्च कर रहे हैं, ये नहीं नजर आएंगे आपको। लोगों के सामने ऐसा पोज भी नहीं करेंगे इवन देन कि यस वी आर समथिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये अच्छा रिटर्न करती है हमेशा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, वेडनेसडे का सदका करें। वेडनेसडे को सदका करें और ग्रीन बहुत अच्छा आपने ये बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसके बारे में। आपने जो एक बात बताई वो हम लोग बचपन से सुनते रहे, क्योंकि हम लोग भी किताब है कि विर्गो की जो पर्सनालिटी होती है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन की तरफ जो होती है वो लंबी नहीं होती है। मैंने कहीं पढ़ा भी था। और आपने जो बात की ना कि दो टाइप की पर्सनालिटी, मुझे वो किताबों का रेफरेंस याद आया कि उसमें लिखा हुआ है कि इनकी हाइट्स कम होती हैं, इनके फेस राउंडेड होते हैं जो प्योर विर्गो होते हैं, और इनमें एक दूसरा चीज़ भी इंडल्ज हुई हुई है। तो आपने तो दोनों जगह से जनाब नहीं मिलेंगे, बहुत लेस बात करने वाले हैं, क्योंकि पोइट्स होते हैं ना बहुत कम, सिर्फ शेर व शायरी। दूसरा मैंने ये भी पढ़ा हुआ था कहीं कहीं सेंसिटिव होते हैं और जज्बाती होते हैं। इनका दुश्मन जो है कोई और नहीं है, जज्बात हैं, मूड स्विंग्स कंट्रोल रख के। तो जनाब ये तो आप देख लें अब। हाँ बस सेंसिटिव भी है। हाँ फौरन आ जाता है। हाँ रोना भी बहुत जल्दी आ जाता है भाई। ये मैं बिस्मिल्लाह ये बताएं जी। अब जाते हैं लिब्रा की तरफ। लिब्रा की तरफ जाते हैं और लिब्रा हमारे के बड़े लिए- बड़े पॉलिटिशियंस का स्टार लिब्रा है। हाँ, लिब्रा के लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और ये कार्ड लिब्रा वालों के लिए इंतज़ार, अगर किसी चीज़ में आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, कोई काम आपका डिले हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो आपको वेट करें और वो काम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी वेटिंग के बाद। फर्स्ट कार्ड ये शो कर रहा है। या सफ़र आपका डिले हो रहा है, या जो आपने प्लान किया है, अगर आपका गोल है जो उस वक्त नहीं हो रहा, जो आपकी एक प्लानिंग है या आपकी जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक नहीं हो पा रहा, तो आपको इंतज़ार करना है, आपने गिव अप नहीं करना। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो सेकंड कार्ड है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग, यानी कि आपको जो भी काम करना है हार्ड वर्क करें, शॉर्टकट्स नहीं है, और जितना ज़्यादा फोकस होकर काम करेंगे उतना आपको कामयाबी मिलेगी। जो भी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपको कहीं मूव करना हो, किसी और कंट्री में जाना हो, या फिर ट्रैवल करना हो, या शादी के मामलात हो, मैरिड लाइफ भी, अगर आपका रुझान तवज्जो 100% जितना जब तक आप नहीं देंगे, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब हर जगह आपका जो भी करे उस पे फोकस रिक्वायर्ड है। फोकस करना है और अपना 100% देना है और मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई आपने हार्ड वर्क करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपकी शादी, अगर पसंद की शादी करनी है तो भी उसको बहुत डेडिकेशन के साथ पीछे पड़ जाना पड़ेगा घर वालों के कि मुझे यहाँ पे शादी करनी है। उसके बाद ही आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है लिब्रा वालों के लिए अगले साल, बिजनेस में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, या जो भी आपके गोल्स हैं उसमें आपको कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब तक आपका फोकस और आपकी कंसंट्रेशन 100% होगी। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह जी। जेमिनाई, कैंसर और अभी लिब्रा ऐसा है जिसका ज़रा सा टफ चल रहा है। मतलब है पॉजिटिव है, लेकिन मेहनत के बाद मेहनत रिक्वायर्ड है, मेहनत रिक्वायर्ड है। हाँ लिब्रा का, हाँ जी। तो लिब्रा का जैसे जिक्र किया, तो लिब्रा का जो डेट्स हैं दैट इज फ्रॉम 21 सितंबर टू 21 अक्टूबर, ये डेट्स आ गई। अच्छा, लिब्रा का जो वक्त जो है ये बहुत अच्छा वक्त है। अच्छा, मैं इस सेंस में कहूँगा इसको कि इस वक्त, क्योंकि ये लोग हमेशा से ना ब्यूटी अट्रैक्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा नोटिफाई करते हैं। ये हमेशा हर चीज़ में इनको खूबसूरती चाहिए, हर चीज़ के हुस्न पसंद होते हैं, और इनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक चाहिए हर चीज़। परफेक्शनिस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि ये सन का साल है तो नेगेटिव हैं दोनों, बोथ वेनस एंड सन, ये दोनों एनिमीज हैं बेसिकली, ये फ्रेंड्स नहीं है दोनों प्लैनेट। अब आपको क्या करना है, इसके साथ न्यूट्रल होना है। तो देखें, एक कहते हैं ना कि एक वाहिद, आप अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो अगर हम एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं तो उसकी खुशबू सब फील करेंगे, सबको अच्छा फील होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कहेगा ये क्या कर दिया आपने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तो देखें इस वक्त लिब्रास के लिए मैं सबसे बड़ी जो रेमेडी बता रहा हूँ वो अपने पास वैसे वो करते हैं बट खुशबू का इस्तेमाल बढ़ा दें। जितना ज़्यादा अपनी बॉडी परफ्यूम रखेंगे, जितना ज़्यादा अपना हाउस, अपने क्लोथ्स, जितने ज़्यादा परफ्यूम रखेंगे घर के अंदर, यस ऑफ कोर्स जैसे आप एयर फ्रेशनर यूज़ करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ये अगरबत्ती वगैरह लोग यूज़ करते हैं, अपने घर के अंदर खुशबू का इस्तेमाल रखें। इस ड्यूरेशन के अंदर लिब्रास सबसे ज़्यादा नज़र में आएंगे। और इरफान भी सदका जुमे के दिन का वाइट चीज़ का सदका कीजिए आप, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा टाइम घर में दे सकते हैं उतना दीजिए तो आपकी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जनाब, अब आगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे कि जल्दी बाकी तमाम तो ज़ोडिएक साइंस जो रह गए इनको कवर करें, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स नादिया का स्टार भी है। Oh, yes. छोटी सी ब्रेक के बाद आते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे पास अब तकरीबन कोई 5 ज़ोडिएक साइंस अब रह गए हैं और मेरी कोशिश है कि वो 5 के पास हम कवर कर लें ताकि किसी को हमसे कोई शिकायत ना हो। और ये हमारी मासूमनी जिनका जो पाइसेस एक्वेरियस में लाइफ फॉल करती हैं, इनका ब्रेड में डिस्कस नहीं हो पाता। जी, तो नेक्स्ट स्टार हम लिब्रा के बारे में बात करते हैं, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। और स्कॉर्पियो के लिए जो मैजिशियन का कार्ड है उसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और दोनों कार्ड बहुत बेहतरीन है। यानी कि आने वाला जो साल है 2026 स्कॉर्पियो के लिए आई थिंक बेस्ट ईयर रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, आप मल्टीपल काम करें। एक काम अगर आप करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बिजनेस जॉब के साथ बिजनेस करें, और बिजनेस के साथ मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मुझे स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करें, अपनी क्रिएटिविटी को वेस्ट मत करें। आपके माइंड में जो भी प्लान्स आते हैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, और डिफरेंट स्किल्स सीखने की कोशिश करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है अपना जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया इतने टाइम में उसको यूटिलाइज़ करें, उसको भी ज़ाया मत करें। फिर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आने वाला साल जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आपके पास पैसा आएगा, कारोबार से आ सकता है, जॉब से आ सकता है, प्रमोशन हो सकती है। फिर यहाँ पे मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जिन लोगों के मैरिड इश्यूज़ हैं, ससुराल के इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, हस्बैंड के साथ या किसी के साथ भी इश्यूज़ हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। रीयूनियन नज़र आ रहा है। जिन लोगों के डिवोर्स हुई है सेकंड मैरिज की तरफ जा सकते हैं, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो बेसिकली एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए इस साल रहेगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह और स्टेबिलिटी हर लिहाज से, और आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे। सेल्फ केयर नज़र आ रही, अपने ऊपर तवज्जो, अपने आप को वक्त देना शुरू कर देंगे। फिर स्कॉर्पियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे जिम ज्वाइन कर लें, वॉक करना शुरू कर दें। अगर आपका वेट है तो उसको वेट लूज़ करना शुरू कर दें। तो ये स्कॉर्पियो के लिए इस साल बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, स्कॉर्पियो 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान फॉल करता है स्कॉर्पियो। एंड स्कॉर्पियो द साइन ऑफ मार्स, प्योर मार्स है स्कॉर्पियो। और मार्स की एनर्जी की क्वालिटी है कि जब तक वो वेस्ट नहीं होगी वो डल है। तो मार्स को अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, स्कॉर्पियो को अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। मींस जैसे अभी उनसा ने कहा उनको कोई जिम करना है, उनको कोई अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, हाँ। स्पोर्ट्समैन है तो यस ऑफ कोर्स ही विल और शी विल डू स्पोर्ट्स, वो ज़रूर करें। और उनके लिए जो बेस्ट चीज़ है, उनको ये साल इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा कि सन और मार्स का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ओके। तो मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि इस ड्यूरेशन के अंदर जहाँ तक हो अपने साथ नंबर 19 लिख के ज़रूर कैरी करें। 1 इज़ अ सन एंड 9 इज़ अ मार्स। ये नंबर चाहे आपके वॉलेट में हो, चाहे आप अपने हाथ पे लिखें, चाहे अपने साथ पॉकेट में रखें, या आपको बहुत, क्योंकि हर नंबर की एक एनर्जी है। तो ये दो एनर्जीज जब आपके साथ चलेंगी तो आपके साथ सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि स्कॉर्पियोज को अपना इस वक्त के अंदर सबसे ज़्यादा जो टेक केयर करनी है वो अपने रिलेशनशिप्स की करनी है। क्योंकि ये बहुत होमली लोग होते हैं, ये अपने फैमिली से बहुत अटैच होते हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर क्योंकि आप ज़्यादा घर में भी नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा आउटगोइंग भी होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा इस वक्त ये घर के अंदर लोगों के साथ अटैच रहेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होगी। तो अपने घर के अंदर बहुत टाइम दें ताकि अच्छाई एक बिल्डअप हो घर के अंदर, वो ऑरा, एक घर का भी ऑरा है, वो बिल्डअप हो।
डिजीज़, मैं हमेशा डिजीज़ की इसलिए बात करता हूँ कि उससे केयरफुल रहना चाहिए। तो इस वक्त के हिसाब से जो इनके लिए एक थोड़ी सी क्लिकिंग जो डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड, जिसे हम गॉल स्टोन्स कहते हैं, पित्ते में पथरी, ओके ये आएगी वुमन स्कॉर्पियोज को। तो इसके लिए ज़रूर ख्याल करें, और इसके लिए बेस्ट है ट्यूसडे के दिन जो स्कॉर्पियोज का जो सदका है और एरीज का जो सदका मंगल का है, ये वो? मंगल के दिन का है। ठीक है। किसी भी चीज, कोई सी भी, अच्छा है क्या, मार्स क्या है? मार्स बेसिकली हाँ, जब आप हाँ, इसको quickly हम इसको पढ़ेंगे करेंगे तो ये हम। ऑयली फील्ड है मार्स ठीक है, जो है। हाँ। तो हम कोई सी भी चीज जो डीप फ्राई करते हैं उसको 9 की तादाद में आप दें तो वो इसका सदका है बेसिकली। सही। तो ये दीजिए एवरी ट्यूसडे, तो आपके ऊपर से वो निकलते हुए शाम के डिजीज, वक्त वो समोसे खरीदिए, प्रॉब्लम, लोगों को बांटते हुए चले गए। ऑफ कोर्स दें हाँ, आप। तो ये बस- एरीज भी कर सकते हैं। एरीज और स्कॉर्पियो नहीं, बस दोनों टाइम- कर सकते हैं, नहीं, बस- दोनों के लिए यही सेम सदका ही है। टाइम मुख्तसर है तो हम जरा क्विकली इसको करेंगे जी। हाँ हाँ